हमारे मंदिरों के रहस्य को आप जब समझोगे, आपको आज बहुत जरूरी का रहस्य समझाने वाला हूं, अच्छे से इसको सुनना बहुत जरूरी है। आप अच्छे से सुनो। इस संसार में कभी किसी भी मंदिर में जाओ, वो कोई भी मंदिर हो, मंदिर यानी वो जगह जिस जगह पर किसी न किसी देवता की निरंतर पूजा होती है। निरंतरता क्या करती है? निरंतरता वहां एक शक्ति, एक ऊर्जा की उत्पत्ति करती है। वहां निरंतरता देखो, निरंतर चलते चलते पानी बड़े बड़े पत्थरों को घिस के गोल मोल कर देती है, मुलायम कर देती है। पानी का निरंतर बहना नुकीला पत्थर को गोल मोल कर देता है, एकदम यूं शाइन कर देता है, एकदम मुलायम कर देता है। तो निरंतरता की ताकत मंदिरों में जब विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से चढ़ती है, इस संसार में जितने भी दूर्वा से लेके विभिन्न पुष्प पौधे, बिल्व पत्र से लेके सभी प्रकार के वनस्पतियों में एक दैविक औषधीय ताकत है। ये ताकत वाली औषधियां जब एक ही मंदिर में निरंतर देव के चरण में चढ़ने के लिए आते हैं, वो जगह एक ऊर्जा वलय को निर्माणित करती है, वो जगह एक विशेष तरंगों से भरती है। वहां चंदन घिसा जाता है। चंदन इस संसार में मूलाधार चक्र को जगाने का सर्वोत्तम शक्ति है। देवताओं को चंदन लगाया जाता है, उसकी तरंगे वहां के वायुमंडल में व्याप्त होते हैं। मंदिर में घुसने वाले को क्या क्या लाभ नहीं हो जाता है, वो समझता तक नहीं है कि वहां की छोटी सी छोटी चीज मेरे जीवन में बड़ी से बड़ी परिवर्तन ला सकती है, अगर उसको स्वीकृत करने की उस दशा में मैं अंदर पहुंचूं। अगर आपके रोम बंद हो, आपकी मनोदशा बंद हो, आप मंदिर में नहीं भगवान के पास जाओगे तो भी कुछ पा नहीं सकोगे। और जब आप स्वीकृति की उस दशा में अंदर प्रवेश करोगे, ज्ञान के उस स्तर में आप मंदिरों में प्रवेश करोगे, तो वो मंदिर आपके जीवन को आत्म शांति, आत्म दर्शन तक, स्वयं के निर्माण के सभी प्रकार के औजार को, उपकरण को आपके अंदर डालने की ताकत रखती है। आज एक बात मैं आवश्यक रूप से कहना चाहता हूं आप सबको, इसको आप जरूर पालन करना, क्योंकि ये बात आपके जीवन को बदलाने वाली बात होगी। इस शरीर में हर पुरुष में आदि स्त्री है। भगवान देखो, हमारे शंकर अपना आधा अंग स्त्री को दे दिए। मात्र शंकर ने नहीं दिया है, हम सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, दो नाड़ी बोलते हैं। हर आदमी का दायां भाग सूर्य नाड़ी से चलता है, हर आदमी का बायां भाग चंद्र नाड़ी से चलता है। अब आप देखोगे तो सूर्य नाड़ी, सूर्य पितरों के पुरुष के, और चंद्र माताओं के, स्त्री के। हर स्त्री में आधा भाग दायां पुरुष का होता है ना, हर आदमी में आधा भाग बायां भाग स्त्री का होता है। ये हर एक के लिए निश्चित होता है। लेकिन स्त्री हो या पुरुष, जिनकी सूर्य नाड़ी तेजस्वी हो जाए, जिनकी दायां भाग राइट साइड जिनका मजबूत हो जाए, वो इस संसार के सर्वोत्तमता को सही ढंग से समझ पाएंगे, संसार के विभिन्नता को सही ढंग से परख पाएंगे, और संसार में रहते हुए जल में कमल की तरह सभी सफलता को प्राप्त करके अंत में ज्ञान, गुण और मुक्ति को भी प्राप्त कर पाएंगे। और मंदिरों को बनाया गया हर प्रकार से सफल होने के लिए, उसमें कई क्रियाएं ऐसी रख दी मंदिर में हमारे लिए, वो हर एक क्रिया हमारे शरीर के हर एक अंगों को मजबूत करता जाता है। वो हर एक क्रिया हमारे शरीर के हर एक अंग को सशक्त करता जाता है। वो क्रिया ऐसे धीरे धीरे हमको सशक्त करता है। कई लोग, ये जो नास्तिक पूछते हैं मंदिर में जाने से क्या होगा, मूर्ख, जो कब्र में जाने वाला शरीर है, वो जब मंदिर में जाता है, तो वो जो कब्र में जाना वाला शरीर जब आत्मा को बाहर निकालता है, तो मंदिर में जाने वाली आत्मा शरीर के ऊपरी अंगों से निकलता है। और जो नास्तिक बन के संसार में रखड़ रहा है, वो निचले अंगों से अपनी आत्मा को निकालता है। भक्त और नास्तिक के मौत में भी बहुत बड़ा फर्क होता है। उनके आंख, नाक, मुंह कैसे खुले रहते हैं, उससे मालूम पड़ेगा कि ये भक्त राज है और ये पाप राज है, वो भी मालूम पड़ जाता है। आज आपको खास कुछ बात कहने के लिए मैंने इस लाइव को शुरू किया मेरे बच्चों।
आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत जरूरी बात आपसे कर रहा हूं और ये जरूरी है इसलिए कि आप कोई ना कोई मंदिर जाते रहते हो, गांव के अपने पास के गली के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, कभी कभी महाकाल जैसे ज्योतिर्लिंगों में, वाराणसी के विश्वनाथ में, कभी किसी शक्तिपीठ में, मदुरई, कांची, कामाक्षी के मंदिरों में, मैहर में, माता के दरबार में पहुंचते रहते हो, लेकिन उधर धक्का मार के लाइन में खड़े हो गए और खड़े होकर के राउंड मार के नमस्कार कर लिया, भाई मेरे को दर्शन मिल गया। आपने उस जगह में उस देवता के दर्शन को ही महत्व दिया है। ध्यान रखना, एक मंदिर में घुसते समय से बाहर निकलने समय तक जितनी क्रियाएं शास्त्र में बताई है, उसमें हर क्रिया में एक रहस्य छुपा है, हर क्रिया में एक ताकत छुपा है। और उस ताकत को आप अगर नहीं समझते हो तो मंदिर जाके दर्शन करके आपका मन तृप्त होगा। शरीर जिस तरंग को लेना चाहिए, जिस ऊर्जा को लेना चाहिए, जिस कंपन को नहीं लेना चाहिए, उसको नहीं लेगा। फिर आप में जो परिवर्तन होना चाहिए मानसिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर, तीनों संभव नहीं होगा। आपको करना क्या है, पहले तो मंदिर क्यों बना और कैसे इधर हमको जाना चाहिए, मैं कुछ वीडियो में धीरे धीरे इसको समझाता जाऊंगा। आप भी समझना और दूसरों को भी इसको भेजना ताकि वो समझ सकें कि मंदिर बने किस लिए है। क्योंकि हमने मंदिरों के उद्देश्य को मात्र हाथ जोड़ के कुछ शॉपिंग लिस्ट और कंप्लेंट शीट की तरह, या तो व्यक्ति कुछ शॉपिंग लिस्ट की तरह, मुझे ये चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, जैसे किसी दुकान में जाता हो तो पहले ही 5 किलो अरहर दाल, 3 किलो तुअर की दाल, 3 किलो आटा, 5 किलो चावल सब लिख के ले जाता है। वैसे मंदिर जाने के पहले ही शॉपिंग लिस्ट की तरह कुछ लेके जाता है, या तो कंप्लेंट चार्ज लिस्ट लेके जाता है। कोई कंप्लेंट लिस्ट, मैंने इतना दिया किया, तुमने कुछ नहीं दिया, मैं इतनी बार दर्शन किया, तुमने कुछ नहीं किया। या तो कंप्लेंट के लिए जाता है या तो शॉपिंग के लिए डिमांडिंग लिस्ट लेके जाता है। लेकिन ध्यान रखना, मंदिर के विधियों को जैसे शास्त्र में बताया है वैसे ही उसी विधि से करोगे, न मांगने की जरूरत पड़ेगी, न कंप्लेंट करने की जरूरत पड़ेगी, न सोच के जाने की भी जरूरत पड़ेगी। मंदिर की विधि, मंदिर संबंधी परंपराओं को समझ के जो पूरा करता है वो वहां जाने मात्र से ऊर्जा पूर्ण और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के अधिकारी बन के वापस लौटता है मेरे बच्चों। इसलिए आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मंदिर कैसे जाऊं। आपको आज एक बात कहूं, इसको आप पकड़ के चलना कि किसी भी मंदिर जाओ, प्रदक्षिणा करने में चूकना नहीं। आपको ये बहुत ध्यान रखना है। प्रदक्षिणा करना, आप बोलोगे कि महाकाल जैसे मंदिर धक्का मार के बाहर निकाल रहे, तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर, काशी विश्वनाथ, दर्शन भी महंगा पड़ रहा है, तो वहां कहाँ अंदर खड़ने ही नहीं देते गबारे के आसपास, उस स्थान के आसपास, तो हम कहाँ प्रदक्षिणा करें स्वामी जी। भैया मैं आपको कह देता हूं, अगर उस मूल स्थान को प्रदक्षिणा करने नहीं दे रहे हैं, बहुत जनसंख्या युक्त स्थान है, तो आप बाहर के जो पूर्ण मंदिर कोई प्रदक्षिणा करो, जहां कोई पूछना वाला नहीं है, बहुत बड़ा कैंपस है, कहीं भी प्रदक्षिणा करो। वहां से निकलने वाली ऊर्जा की प्रदक्षिणा का जो रहस्य है हमारे प्राचीन भारत में बनाया, ऐसा वर्ल्ड में कोई मस्जिद की प्रदक्षिणा नहीं करता महाराज, कोई चर्च की प्रदक्षिणा नहीं करता महाराज। ज्यूस लोग, दुनिया के कोई भी अन्य लोग, इस दुनिया में पारसी हैं, ज्यूस हैं, हजारों प्रकार के धर्म बताए गए हैं, लेकिन सनातन धर्म में मंदिर की प्रदक्षिणा बताई गई है। आप ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा रहस्य है कि जब मंदिर की प्रदक्षिणा करते हो तो आप क्लॉकवाइज करते हो, जैसे घड़ी का कांटा घूम रहा है उसी तरफ घूमते हो। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि जब भी आप वो 3 प्रदक्षिणा करते हो, पूर्ण रूप से आपका दायां भाग ही मंदिर की तरफ रहता है, बायां भाग बाहर की तरफ रहता है। आप वो देवताओं से निकलने वाले तरंगों की तरफ ही अपना आधा शरीर लेके चलते हो। और आयुर्वेद विज्ञान भी कहता है, और शरीर विज्ञान भी कहता है, और आध्यात्मिक विज्ञान भी कहता है कि जिसका दायां भाग सक्षम हो गया
वो सूर्य नाड़ी को जगा लेता है, क्योंकि सूर्य नाड़ी दाया भाग की नाड़ी है, और उस जगह की नाड़ी जिसकी जग गई उसका जीवन जगने में एक क्षण भी नहीं लगता, उसको सफलता मिलने में एक क्षण भी नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने मंदिर जाते समय दाईं तरफ प्रदक्षिणा करने का विधि रखा। आप क्लॉकवाइज 3 टाइम ऐसे राउंड लगाते हो तो बराबर तीनों बार आप ऐसे चक्कर मार के उस दाएं भाग की ओर से शरीर को ले जाते हो। मंदिर के अंदर की मंत्रों की परंपरा की ऊर्जा, पूजा की परंपरा की ऊर्जा, चरण में चढ़ने वाली वनस्पति फूल पत्रों की ऊर्जा, वहां बहने वाली जल चंदन कुमकुम धूप दीप आदि शक्तियों की ऊर्जा, अनंत ऊर्जा बन के गबारे के उस पवित्र स्थान के चारों तरफ से निकलने वाली ऊर्जा, जब आप दाएं से प्रदक्षिणा लगाते हो तो बराबर आपके दाएं शरीर से, आपके दाएं श्वास से कनेक्ट होता है। और जब आपके दाएं श्वास से मंदिर की ऊर्जा कनेक्ट होता है, अनजाने में ही आपकी सूर्य नाड़ी पूर्ण रूप से सिद्ध होने लगता है, जिसको सिद्ध करने के लिए योगियों को सूर्य नाड़ी का भेदन करना पड़ता है, जिसको सिद्ध करने के लिए सूर्य नाड़ी की प्राणायाम आदि करके, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम आदि करके जगाना पड़ता है। मंदिर जाके प्रदक्षिणा करने मात्र से वो सिद्धि आपको मिलती है। आज से विश्व में किसी भी मंदिर में आप जाओ, जिस मंदिर में आप माथा टेक रहे हो उस मंदिर में निश्चित रूप से आपको प्रदक्षिणा करनी चाहिए।